जैसे ट्रेन दौड़ रही है ना, ऐसे ही दौड़ के आज हम दोनों ने ट्रेन पकड़ी है क्योंकि घर से निकलते निकलते टाइम हो चला था ट्रेन का, तो हमने इसको दौड़ भाग के ट्रेन को आज पकड़ा है। हम जा रहे हैं आज एक फंक्शन में जो परिवार में किसी ने बेटी के होने पे किया है। ये बहुत अच्छी एक सोच है, क्योंकि उन्होंने पहले फंक्शन किए जैसे हम नॉर्मली करते हैं जब बेटे होते हैं। तो जो मामा जी हैं, मेरे मामा ससुर, उन्होंने पहले जब उनके 2 पोते हुए तो उन्होंने फंक्शन किए। फिर अब जब पोती हुई तो अभी वो फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सलाम है ऐसी सोच को कि उस बच्चे को क्यों छोड़ना चाहिए, उसका भी करना चाहिए फंक्शन। तो ये बहुत अच्छा एक थॉट है कि बच्चों में ये भेदभाव ना करें, क्योंकि पहले ऐसा होता आया है हमारी फैमिलीज़ में कि बेटों के लिए ही फंक्शन करे जाते थे, बेटियों के लिए नहीं करे जाते थे। अभी भी 2-4 तो ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि बेटी अच्छा वो पोती हुई है, बेटी हुई है, तो उस पे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? और मैं आपको बताती हूँ आज एक बात कि मैंने मेरी बेटी को मांगा था भगवान से कि मुझे पहला बच्चा बेटी देना परमात्मा। रीज़न जानते हैं? हंसी आ जाएगी आपको भी सुन के, क्योंकि जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ मार्केट में जाती थी तो लड़कियों की इतनी सारी वैरायटी, सुंदर सुंदर फ्रॉक्स, कई 10-20 तरह की ड्रेसेस, अलग अलग कलर के और अलग अलग स्टाइल के, तो बहुत सुंदर लगती थी वो। और लड़कों के तो बस वो निक्कर और शर्ट उनमें वैरायटी नहीं थी। तो मुझे बस इसलिए कि पहली बेटी होनी चाहिए और पहला बच्चा मेरा बेटी होनी चाहिए। और उन ड्रेसेस को देख देख के बड़ा मन खुश होता था कि मैं भी मेरी बेटी को ये अलग अलग तरह के कपड़े पहनाऊंगी, बहुत सारे, इनमें तो वैरायटी बहुत है। तो परमात्मा ने मेरी सुनी भी, मुझे पहला बच्चा मेरी बेटी हुई थी जो आज 23 साल की है। और ये कभी नहीं मुझे लगा कि बेटी और बेटे में कोई अंतर होता है। ठीक है, परिवार चला, एक सही परिवार में एक बैलेंस बना रहे तो ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है। बेटा भी उतना ही, मेरा बेटा भी है तो बेटा भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। पर ये है कि कोई कमी नहीं लगती दोनों में, दोनों एक जैसे ही बच्चे हैं मेरे। तो ऐसे ही होना ही चाहिए कि दोनों बच्चों को एक समान दर्जा दिया जाए, बेटी और बेटा में अंतर ना करा जाए, है ना। वो कभी भी आपको कमतर नहीं महसूस करवाती बेटियां, कि भाई वो कभी नहीं रियलाइज़ करवाएंगी कि हम किसी भी मामले में बेटों से कम हैं। तो आप भी उनकी इन चीज़ों को समझेंगे और अगर उनका हर चीज़ में उनको अप्रिसिएट करेंगे, लड़कों के बराबर समझेंगे, तो वो भी आपको कहीं भी नीचा दिखाएंगी नहीं। कोई भी ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि आपको उनकी वजह से कहीं भी शर्मिंदा होना पड़े या फिर ये सोचना पड़े कि ये बेटी थी, ऐसे ही नखरे उठाए इसके, है ना। ऐसा नहीं होगा। तो समाज चेंज हो रहा है, लोगों की सोच चेंज हो रही है और बेटियां आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है।